हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है स्वदेशी, इसमें जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव बन सकता है सारा इस वीडियो में लेकर आए। एक वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कवर कर देगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 3 नंबर आने की संभावना रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक सब्जेक्टिव जो 2 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तब दोनों मिलाकर आपका 3 नंबर एग्जाम में आने की संभावना रहेगा इस वीडियो को पूरा देख लेने से। तो आप लोग अभी तक यदि एक से लेकर के और 3 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो काव्य काव्य खंड पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद गद्य खंड भी हमने पूरा समाप्त कर दिया। गद्य खंड 1 से लेकर के श्रम विभाजन जाति प्रथा से लेकर के शिक्षा और संस्कृति तक पूरा समाप्त कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव। तो उन सभी वीडियो को जाकर आप लोग देखिए चैनल में। उसके बाद हम संस्कृत में भी पूरा 1 से लेकर 14 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। 14 चैप्टर कंप्लीट, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए वहाँ पे। और वर्णिका भी पूरा समाप्त कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग देखिए वहाँ से जाके। तो चलिए बिना लेट किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी सवालों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कोशिश करना है कि सही आंसर करने की। देखिए पहला सवाल क्या करा, प्रेम आईनी प्रेम प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेम घन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल पढ़िए, परदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ है? परदेश की विद्या पढ़ने से परिणाम क्या हुआ है? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा पढ़ने की प्रयास करते हैं। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, हिंदुस्तानी नाम नाम सुनी अब ये संकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उत्कृष्ट है? यानी हिंदुस्तान का नाम सुनते ही अब यहाँ के लोग लजाते हैं, तो ये किस में बोला गया है? तो इस स्वदेशी में बोला गया। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पढ़िए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी प्रेम घन। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, देखिए सवाल नंबर 5 क्या करा है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो प्रेमघन जो है वो किस युग के प्रमुख कवि है? तो ये एक भारतेंदु युग के है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पढ़िए, स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? ये संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखने की प्रयास करते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा है, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये प्रेमघन का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पढ़िए, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो कौन सी विद्या पढ़कर? विदेशी विद्या पढ़कर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पढ़िए, जिन जनपद किस कवि की रचना या कृति है? कृति को ही रचना बोलते हैं, तो किसका रचना है? तो ये रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से यदि पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों को बताना है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। चलिए अगला सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा हूँ, सवाल नंबर 10 कह रहा है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पढ़िए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाओं किस नाम से संकलित है? तो ये किस नाम से संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 क्या करा है, ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो ये किस काव्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन जनपद में। सवाल नंबर 13 पढ़िए, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जन्म 1855 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 14, ठठे विदेशी ठाक सब बनियो देश विदेश, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये स्वदेशी में बोला गया। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 15, मनुज भारतीय देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये स्वदेशी की है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, अंग्रेजी
वाहन वसन भेष रीति और ओ नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये स्वदेशी की है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पढ़िए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो इस किसका किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद दन कांदवनी। सबसे अंतिम सवाल पढ़िए ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का सबसे अंतिम सवाल, सवाल नंबर 18। हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो ये प्रेमघन है। ऑप्शन बी है जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें टोटल 18 ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग सारा क्वेश्चन बैंक का ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव देखने के प्रयास करते हैं। पहला सब्जेक्टिव जितना बता देंगे आप लोगों को उतना में से ये को पूछ लेगा। आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। देखिए पहला प्रश्न क्या करा है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर पढ़िए। जिन लोगों के दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दासता के बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की विदेशी वस्तुओं के अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या करा है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? तो इसका उत्तर पढ़िए। उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाक बाट, विदेशी बोलचाल की अपनाना विकास मानते हैं। कभी इस वर्ग की आलोचना करता है। तो आप लोग इस सवाल को भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा सवाल बोल रहा है, तीसरा सवाल पढ़ने की प्रयास कीजिए। नेताओं के बारे में प्रेमघन क्या राय देते हैं? नेताओं के बारे में प्रेमघन क्या राय देते हैं? तो इसका उत्तर पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर पढ़िए। आज देश के नेता देश के मार्गदर्शन भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज रहने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पश्चात सभ्यता व स्वयं प्रभावित रखते हैं। तो इस सवाल को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर का। सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है? सारांश में लिखें। तो इसका उत्तर क्या है? स्वदेशी कविता का मूल भाव है कि भारत के लोग से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा रीति रिवाज से इतना सने हो गया है कि भारतीय लोगों को रुझान विदेश स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है। सभी और मात्र अंग्रेजी की बोलबाला है। तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सबसे अंतिम सवाल पढ़ते हैं चलिए इस चैप्टर का सब्जेक्टिव में। पांचों सवाल आप लोग को बता दे रहे हैं। पांचों सवाल को आप लोगों को तैयार कर लेना है। आप लोगों को एगो एग्जाम में पूछ लेगा। तो एगो पूछ लेगा तो उसके बाद 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में हमारा एक एक नंबर का महत्व रखता है। यदि 1 नंबर हमारा कम आएगा तो फर्स्ट डिवीजन रुक सकता है या किसी का फेल हो सकता है। तो 1 नंबर का भी महत्व रखा जाता है हमारा एग्जाम में। तो इस लोगों को आप लोगों को याद रखना है, 1 नंबर को नहीं छोड़ना है। बूंद बूंद से समुंदर भरता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? तो इसका उत्तर पढ़िए। इसका उत्तर है, कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान बोल चाल हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजीयता है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। तो आई होप आज की क्लास ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।